हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वो चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बोले तो इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्रोड्यूस होते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मतलब क्या भाई, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब ये क्या है, ये है कि जो सेक्सुअल है वो गैमिट फॉर्मेशन से फर्टिलाइज होके बनता है, ठीक है। इसमें गैमिट वर्क करता है और एसेक्सुअल में गैमिट नहीं आता है, मेल फीमेल गैमेट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। अब इसका अर्थ समझिए, प्रोडक्शन और ये है री, मतलब प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन, जो चीज बार बार प्रोड्यूस कर रहा है उसी को तो हम लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये कंटिन्यूटी दे रहा है, ये बार बार प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन फिर यहाँ पे हम लोग चल जाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ये है कि अगर आप मेल गैमिट बनाएंगे और फीमेल गैमिट बनेगा तभी ना आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, तब ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो वही होता है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहले हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। देन जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, और उसी को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है कि जो किसी चीज का अगर फॉर्मेशन होता है वहां पे हम लोग जेनेसिस लगा देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है, स्पर्म का, इसीलिए हम लोग इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन करता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये एक हार्मोन है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो होता है वो रिलीज करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन क्या है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। उसके बाद ये एक स्क्रॉटम होता है। ये क्या है भाई, आप देखते हो कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है वो नीचे एक स्क्रोटम और पेनिस होता है। जो स्क्रोटम होता है वो एब्डोमेन कैविटी के एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड पाया जाता है, उसी के अंदर टेस्टिस रहता है। अब ये जो स्क्रोटम है वो बाहर क्यों पाया जाता है, इसलिए क्योंकि उसको टेम्परेचर जो होता है वो रेगुलेट करना होता है। क्यों भाई, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है मतलब जो स्पर्म फॉर्म होगा वो तभी होगा जब बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर कम रहे। माने कि अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है तो आपको जो स्पर्म को फॉर्म करना है वो आपका होगा 34 सेल्सियस के अराउंड, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एपिडिडाइमिस। ये सब आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पार्ट्स है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो है वो स्पर्म है वो मैच्योर होता है और स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए। देन फिर आ जाएंगे हम लोग वास डिफरेंसा में, यहाँ से स्पर्म की ट्रांसपोर्ट होती है, फिर वो आगे जाता है,
उसी तरह फिर हम लोग आ जाएंगे एसेसरी ग्लैंड के पास। अब एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से है भाई? तो सबसे फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल। देन जो सेमिनल वेसिकल है वो फ्रुक्टोज को सिक्रेट करता है, और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रेट करता है जो कैल्शियम है। उसके बाद एक और ग्लैंड होती है जिसको हम लोग कहते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये सब एसेसरी ग्लैंड के अंदर आता है, ओके। देन अब आ जाती है एक और चीज होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एब्डोमेन जो होता है उसके बाहर होता है, लोअर एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है, ठीक है। वो क्या होता है? पेनिस। ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो स्पर्म ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्पर्म अगर फॉर्म्ड हो रहा है उसी को प्रोसेस को हम लोग स्पर्म अगर फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं। और उस प्रोसेस जो जिससे होता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन फ्रॉम स्पर्मेटोगेनिया। अब स्पर्मेटोगेनिया क्या है वो आपका मैं आगे डिटेल से पढ़ाऊंगी, वहां पे आप समझिए कि जो स्पर्म फॉर्म होता है वो स्पर्मेटोगोनिया से फॉर्म होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे रोल ऑफ हार्मोन। अब ये रोल ऑफ हार्मोन क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो हार्मोन होते हैं वो फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहला FSH, LH और एक टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। देन फिर हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, वो पढ़ेंगे। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 चीज में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहले उसका हेड आता है, मान लीजिए एक हेड है। देन फिर मिड पीस आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है ये मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो हेड है इसमें आपका एक्रोजोम, मतलब हेड के ऊपर एक्रोजोम, और इसी में आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो मैंने देख लिया कि क्या क्या था। अब हम लोग देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिर से हम लोग इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। देन फिर आ जाता है ओवरीज। जैसे ओवरीज आ गया, ओवरीज में क्या होता है कि ओवम का प्रोडक्शन होगा। जैसे मेल में टेस्टीज में आपका स्पर्म बन रहा था, वैसे ही ओवरीज में आपका ओवा का प्रोडक्शन होगा, और उसी को हम लोग oogenesis कह देते थे। आपको क्या बताया था मैंने, कभी भी किसी चीज का अगर फॉर्मेशन आता है देन हम लोग उसको लास्ट में जेनेसिस लगा देते हैं। वहां पे हम लोग स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे थे तब हम लोग उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहे, और यहाँ पे हम लोग ओवा का फॉर्मेशन कर रहे हैं इसलिए इसको हम लोग oogenesis कहते हैं। देन इसी में हार्मोन सिक्रेट होता है जो होता है एक एस्ट्रोजन एंड यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और वहां पे क्या हुआ था मेल में, वहां पे टेस्टोस्टेरोन हुआ था, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, इसके पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइन, ठीक है। अब आपको बताती हूँ, जो ये फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है, ठीक है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये जो यूट्रस है इसमें आपका इम्प्लांटेशन होता है, और जो फीटल डेवलपमेंट, मतलब क्या कि जो छोटे से बच्चे होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में और वो जाके एक बच्चा बनता है, वो जो डेवलपमेंट होता है वो सब यूट्रस में होता है, ठीक है। और ये जो सर्विक्स होता है और वेजाइना, ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक है। और वो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। अब ये क्या है भाई, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का एक यूट्रस है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे जाके यू लाइक स्ट्रक्चर बनाइए, मतलब यू। तो ये जो स्ट्रक्चर है, हाथ वाला जो फिंगर है, इसको हम लोग कहेंगे फिम्बरी, और इसी के जस्ट यहाँ पे इस जगह के पोर्शन को हम लोग इनफंडिबुलम कह देते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा सा पार्ट रहेगा जिसको हम लोग एम्फुला कहते हैं, और यही एम्फुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका स्थमस होता है,
उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जाके फूला हुआ पार्ट रहता है जिसको हम लोग एम्फूला कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लिए ये स्थमस है, ये आपका यहाँ पे ऐसे पार्ट रहता है जिसको हम लोग एम्फूला कह देते हैं। और फिर यहाँ पे एक मुड़ा हुआ पार्ट है जिसको हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम। और यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग फिम्बरी कह देते हैं, फिम्बरी, ठीक है। और ये जो फिम्बरी है वो यहाँ पे ओवरी रहता है एक, जो लिगामेंट से अटैच होता है यूट्रस से, और यही जो निकालता है ओवा को वो तुरंत कैच कर लेता है फिम्बरी, ठीक है। यही हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूं। और ये जो सर्विक्स और वेजाइना है, ये क्या होता है, आपका जो यूट्रस होता है उसके नीचे से जो एक नैरो सा पार्ट आता है उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। उसके बाद वो सर्विकल केनाल में खुलता है, देन फिर वेजाइना होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका यूट्रस है और यहाँ पे आपका वॉल है, ठीक है, ये सर्विक्स है, और यहाँ पे ये जो आ रहा है ये आपका सर्विकल केनाल है, और ये आपका आ गया वेजाइना। तो ये जो सर्विक्स है और ये जो वेजाइना है, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, बर्थ केनाल, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब oogenesis में मैंने बताया कि किसी चीज का अगर फॉर्मेशन करे तो जेनेसिस लगा देते हैं लास्ट में। तो हम लोग यहाँ पे ओवम बना रहे, किससे, ओगोनिया से। वहां पे क्या किए थे मेल में, वहां पे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया से हम लोग स्पर्म बना रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ओगोनिया से ओवम बना रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद कि डिफरेंसेस फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो डिफरेंसेस फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, अनइक्वल डिवीजन, सिंगल ओवम प्रोडक्शन, ठीक है। कि ये क्या है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंसेस क्या है, हम लोग उसके बाद ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो सिंगल ओवम प्रोडक्शन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग कैसे है, वो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद। फिर आ जाता है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो फीमेल में होता है, वो 28 डेज का होता है। जो यूट्रस है उसको हम लोग उसमें तीन वॉल लेयर होते हैं, ठीक है। पहला को हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं जो अंदर रहता है, मिडिल को हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो बाहर वाला है उसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। और ये जो इंडोमेट्रियम है इसी में साइक्लिक चेंजेस होता है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मतलब क्या है, ये बार बार टूटेगा, ये जो लास्ट वाला है वॉल ये बार बार टूटेगा और बार बार बनेगा हर मंथ में। अगर आपका स्पर्म उसमें इंटर कर जाता है देन आपका फर्टिलाइज हो जाएगा, तब तो फिर ये इंडोमेट्रियम नहीं टूटेगा। अगर आपका स्पर्म नहीं आता है देन ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर निकल आता है, ठीक है। देन फिर इसी में हम लोग फिर पढ़ेंगे फॉलिकल फेजेस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे FSH। एक मिनट, फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ओवुलेटरी फेज क्या होता है। जब LH सर्ज मतलब एक हाई पीक में पहुंच जाता है तब ओवुलेशन होता है और वहीं पे आपका जाके फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है, ठीक है। देन फिर हम लोग ल्यूटियल फेज है, ये ल्यूटियल फेज ये पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है वो सब हम लोग देखेंगे उसको। और जो इंडोमेट्रियम है वो सेड कर जाता है, मतलब टूट जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज कह देते हैं। तो ये वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर में आपको बताया था। फिर हम लोग आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये क्या है कि जब मेल स्पर्म और फीमेल ओवम जब मिल के
फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइज हो जाएगा, देन फिर क्या होगा, वो जायगोट बनेगा, फिर जायगोट में होके बार बार डिवीजन होता है और एक ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है, मतलब बार बार क्लीवेज करके एक बड़ा सा जायगोट जो होता है वो बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर वो धीरे धीरे डेवलप करके एक बेबी के फॉर्म में आ जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग ये फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ेंगे, और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब का भी कहाँ पे, एम्फुला में। ठीक है, उसके बाद ये जो अस्पर्म है वो अस्पर्म का पेनिट्रेशन पढ़ेंगे, देन फिर जायगोट फॉर्मेशन, कैसे जायगोट फॉर्म हो रहा है, फिर कॉर्टिकल रिएक्शन टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्या है कि यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, क्यों होता है भाई, क्योंकि एक ओवम से आपके एक ही स्पर्म आ सकते हैं, अगर बहुत सारे आए तो कैसे काम चलेगा। फिर भी बहुत सारे केस में किसी किसी केस में ऐसा हो जाते हैं जिसमें आपके जुड़वा बच्चा होते हैं, वो बात अलग है, हटाइए उसको, पर अभी यहाँ देखना है कि कुछ रिएक्शन होते हैं जिससे पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लीवेज पढ़ेंगे, उस क्लीवेज हो के जायगोट में ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन करता है, देन फिर जायगोट जो होता है वो म्यूटेटिक डिवीजन होता है, मोरुला ब्लास्टोसिस्ट, उस जो जायगोट है उस डिवीजन कर करके मोरुला बनाता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है और वो फिर जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। मान लीजिए ये यूट्रस है, तो जब अगर ब्लास्टोसिस्ट बन गया है तो यहाँ पे इंडोमेट्रियम में जाके वो ऐसे इम्प्लांट हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन एंड प्लासेंटा फॉर्मेशन, ये क्या है, जैसे ही यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है तो प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा एक ऐसा चीज है जो मदर और बेबी के कनेक्ट करता है, बेबी को कनेक्ट करता है, उसी के द्वारा जो होता है बेबी को खाना मिल पाता है। ठीक है, वो होता है। देन फिर जो प्लासेंटा का जो फंक्शन है वो क्या होता है, वही जो मैंने अभी बोला कि वो न्यूट्रिएंट प्रदान करता है, फिर ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, हार्मोन सिक्रीशन, जो जो बेबी को ज़रूरत होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज जब डेवलपमेंट हो रहा है बेबी, तब जो जो उस चीज़ को ज़रूरत होता है वो प्लासेंटा के थ्रू ही जाता है। ठीक है, देन फिर लास्टली आता है प्रेगनेंसी और पास्चुरेशन। ये क्या है, पास्चुरेशन, तो ये क्या है, अब देखिए जब फर्टिलाइज हो गया, आपका इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद आपका गेस्टेशन पीरियड आता है। मतलब क्या है गेस्टेशन, जब 9th मंथ का जो पीरियड चलता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो एक छोटे से चीज़ से इतने बड़े बेबी बनते हैं उसी को हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। देन फिर आ जाता है पास्चुरेशन का टाइम, उस टाइम बेबी आपके डिलीवर हो जाते हैं। उसके बाद आता है लैक्टेशन। तो आज का ये देखिए गेस्टेशन 9 पीरियड मंथ का है, तो मैंने ये पढ़ा दिया, आपको बताया अभी। फिर हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ेंगे, रोल ऑफ एसएजी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, कि ये सब जो हार्मोन है उसका रेगुलेट, मतलब वो रेगुलेट कैसे करता है ये सब चीज़ों में। जैसे पास्चुरेशन, ये चाइल्ड बर्थ, मतलब यहाँ पे चाइल्ड की डिलीवरी होती है, उसी को हम लोग पास्चुरेशन कहते हैं। रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो ऑक्सीटोसिन है वो रोल है यहाँ पे, यूट्राइन को वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो बेबी बाहर आएगा, तो वहाँ पे वर्क कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब यहाँ पे 3 स्टेजेस आते हैं आपके। सबसे पहले डायलेशन, एक्सपल्शन एंड प्लासेंटा स्टेज, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन अब लास्टली क्या होता है आपका लैक्टेशन। अब लैक्टेशन क्या है, जैसे ही बेबी बर्थ होके डिलीवर होके बाहर निकलेगा तब अब उसको क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। किससे, मम्मी से। तो वो जब मिल्क बेबी को देती है उसी को हम लोग लैक्टेशन कह देते हैं। तो जो फर्स्ट मिल्क होता है कुछ दिनों का उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, और ये जो है रिच इन एंटीबॉडीज, और ये कौन सा एंटीबॉडीज उसमें होता है, IgA। ठीक है, अब ये क्या है, अब आता है रोल ऑफ प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन इन मिल्क प्रोडक्शन एंड इजेक्शन। जो प्रोलैक्टिन है ये क्या करता है, मिल्क को प्रोड्यूस करता है, और ये जो ऑक्सीटोसिन है वो इजेक्शन। जब आप मेमरी ग्लैंड से आपका अगर आप मिल्क को सक करना है तो वो जो इजेक्ट, पहले इजेक्शन को
कोई अगर एंजाइम आपका, अगर कोई हार्मोन आपको पहले पुश करेगा तभी ना आपके मिल्क वहां से निकलेंगे, तो वो क्या करता है, इजेक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। तो इतना ही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। एक मिनट। तो आज का इंट्रोडक्शन आपका हो जाता है खत्म, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से, क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एक एक चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।